क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि आपको एक गड्ढा खुदवाना है। क्या खुदवाना है? गड्ढा खुदवाना है। उस गड्ढे का लेंथ कितना है? 8 मीटर है। वो गड्ढा चौड़ा कितना है? 6 मीटर है। और उसको डीप मीन्स गहराई में उसको खुदाना है 3 मीटर। मीन्स गड्ढा लंबा, चौड़ा और गहरा है। ठीक है। अब हाइट और गहराई एक ही बात होती है। हाइट और गहराई जब कहीं जगह खोदते हैं तो गहराई हो जाता है, और जब कुछ बनता है तो हाइट में आता है। तो हाइट और गहराई एक ही बात होता है। डीप है तो ये आपका आ जाएगा हाइट में आ जाएगी। ठीक है। तो आपको जो गहरा गड्ढा खोदना है वो क्या साइज का खोदना है? 8 मीटर लंबा खोदना है, 6 मीटर चौड़ा खोदना है और 3 मीटर डीप में खोदना है। ठीक है। अब उस गड्ढे को खोदने के लिए जो वेजेज है, वो गड्ढे को खोदने के लिए जो आपका कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या ले रहे हैं? वो कॉस्ट ले रहे हैं ₹30 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर गड्ढा खोदने का जो कॉस्ट ले रहे हैं वो आपका ले रहे हैं ₹30 मीटर स्क्वायर। तो एक कंप्लीट गड्ढा खोदेंगे तो इसका कॉस्ट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो क्या देगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। दिस वन इज इक्वल टू लेंथ आपका आ जाएगा 8 मीटर, विड्थ भी आपका आ जाएगा 6 मीटर, इंटू हाइट आ जाएगा आपका 3 मीटर। ठीक है। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसको कर लो, क्या आ जाएगा? 48। इसको 3 से कर लो, 144 मीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। जो आपने ये गड्ढा खोदा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। अब आपका कॉस्ट है ₹30 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है ₹30। तो इतना मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या होगा? क्या हो जाएगा? सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है ₹30। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 इंटू 144। 144 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4320 रुपीज़। तो ये क्या आ जाएगा? 4320। इस कोई भी गड्ढा खोदना होता है तो उसकी गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और डीप होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो उसमें जो मिट्टी निकलती है या जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढे का वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये गड्ढे का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम आपका आ जाएगा 144 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। अब 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ आ रही है। 144 का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 30 को 144 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 13.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 5। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको एक वाटर टैंक दे रखा है। वो वाटर टैंक आपका 2.5 मीटर लंबा है, लेंथ है उसका, और 10 मीटर वो डेप्थ है। 10 मीटर क्या है? वो गहराई में है। 10 मीटर वो गहराई में है। लेकिन वो चौड़ा कितना है ये आपको नहीं दे रखा। उसकी विड्थ आपको नहीं देना है। इसको कितना चौड़ा है ये आपको निकालना है। उसकी चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। आपको उसकी लेंथ दे रखी है और उसकी डेप्थ दे रखी है। डेप्थ मीन्स हाइट, एक ही बात है। डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है। ठीक है। तो लेंथ और डेप्थ दे रखी है, विड्थ आपको इसकी निकालनी है। ठीक है। अब इसके अंदर तो इसके अंदर पानी आ रहा है। वो पानी कितना आ रहा है? 50,000 लीटर पानी आ रहा है। 50 मीन्स उसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उसकी है 50,000 लीटर उसका कैपेसिटी है। मीन्स उसका वॉल्यूम क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया 50,000 लीटर। ये उसका वॉल्यूम हो गया। अब हम इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जैसे 1000 लीटर आपका जो पानी आता है वो 1 मीटर क्यूब में आता है। जैसे आपका ये आपका कोई कंटेनर है,
ये आपका कोई कंटेनर है या वाटर, छोटा सा वाटर टैंक समझ लीजिए। इसकी लेंथ है आपकी 1 मीटर, इसकी विड्थ भी आपकी है 1 मीटर, और एक इसका हाइट भी आपकी 1 मीटर में से एक तरह से क्यूब हो गया। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इसकी 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह का अगर आपके पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो आप पानी भर लोगे तो ये जब पानी से पूरा भर जाएगा तो इसमें जो पानी आएगा वो आएगा 1000 लीटर। 1000 लीटर इसमें पानी आएगा। ठीक है, तो पानी का जो कैपेसिटी वो क्या होती है, 1 मीटर क्यूब के अंदर आपका 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो 1000 लीटर जो आता है वो कितने में आएगा, 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब जो आपका कैपेसिटी है 1000 लीटर, उसमें वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लीटर का जो आपका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर का वॉल्यूम होगा 1/1000 मीटर क्यूब। मीन्स आपके पास अगर 1 लीटर पानी है तो उसका वॉल्यूम होता है 1/1000 मीटर क्यूब। मीन्स आपके पास बिस्लरी का एक बोतल है और 1 लीटर है उसके अंदर, बिस्लरी का 1 लीटर है, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो और उसका आप वॉल्यूम चेक करोगे तो उसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 लीटर पानी का। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये इस 1 लीटर पानी का वॉल्यूम है 1/1000 मीटर, मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका कितना लीटर है, 50,000 लीटर है। देयरफॉर 50,000 लीटर, ये क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू 50,000, ये 3 से 3 चलेगी तो यह आ जाएगा आपका 50 मीटर क्यूब। मीन्स आपका जो 50,000 लीटर आपका जो वाटर है उसका वॉल्यूम आएगा 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 50 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और डेप्थ, एक ही बात है, ये वॉल्यूम होता है। लेंथ आपका कितना है 2.5, ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी है, डेप्थ आपकी कितनी है 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू बी, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम 25 बी मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। और ये वॉल्यूम हमने किससे निकाला है, 50,000 लीटर से हमने वॉल्यूम निकाला है। 50,000 लीटर जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम ये होगा। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे तो आपका आ जाएगा 25 बी इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 50/25, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 2 मीटर। मीन्स जो आपका वाटर टैंक है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर विड्थ हो जाएगी। मीन्स आपका 2.5 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा अगर आपका कोई वाटर टैंक है, उसको आपने पूरा भर दिया है, जब आप उसको पूरा भरोगे तो उसके अंदर 50,000 लीटर पानी आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। 13.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है एक गांव है, उस गांव की पॉपुलेशन है 4000। गांव की पॉपुलेशन कितनी है 4000, ये इस गांव की पॉपुलेशन है। ठीक है, उस विलेज की पॉपुलेशन है 4000। ठीक है, उस विलेज के अंदर जो पर पर्सन पर डे मीन्स एक व्यक्ति को एक दिन के लिए 150 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है, 150 लीटर। 150 लीटर पर पर्सन एंड पर डे। इस एक व्यक्ति के लिए एक दिन को आपको कितना पानी चाहिए, 150 लीटर चाहिए, सॉरी 150 लीटर चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है आपके पास, कितने लोग हैं 4000 लोग हैं, तो 4000 लोग को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिएगा, 4000 लोग को जो एक दिन के लिए पानी चाहिएगा वो क्या होगा, इसको आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको
वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन पर डे। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन पर डे मीन्स एक पर्सन को आपको एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए। तो 400 लोगों को कितना चाहिए? ये आपका आ जाएगा 4000 इंटू 150 पर डे मीन्स 150 लीटर अगर एक व्यक्ति को एक दिन के लिए पानी चाहिए तो 4000 लोगों को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिएगा? 4000 इंटू 150 मीन्स 7, ये आपका आ जाएगा दिस वन। इतना लीटर पानी आपको पर डे चाहिए, ठीक है, इतना लीटर पानी। अभी जो आपको पानी चाहिए ये आपका लीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? लीटर में दे रखा है। अब ये कितना क्यूबिक मीटर वाटर होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर में मैंने आपको क्या बताया था? 1 लीटर में कितना बताया था? 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि 1 लीटर जो पानी है उसका वॉल्यूम 1/1000 मीटर क्यूब होता है। अब कितना वॉल्यूम वाटर है? ये है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू 1000 मीन्स 600,000 लीटर वाटर है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू 600,000। देयरफॉर 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब मीन्स आपका जो वाटर पर डे चाहिए उसका वॉल्यूम आया है आपका 600,000 लीटर पर डे वाटर चाहिए। उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आ जाएगा 600 मीटर पर डे आपको वाटर चाहिए। वाटर कितना चाहिए? 600 मीटर पर डे आपको वाटर चाहिए। वाटर का रिक्वायरमेंट है मीन्स ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब आपका वाटर टैंक है, उसका कैपेसिटी कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो वाटर टैंक है उसका कैपेसिटी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। तो आपको देखना है कि इस वाटर टैंक में कितना पानी आ रहा है, कितना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है, तो ये आपको देखना है। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर क्यूब। देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब। मीन्स वाटर टैंक है उसके अंदर जो पानी है उस पानी का वॉल्यूम इतना है 1800 मीटर क्यूब। ये उस वाटर टैंक के अंदर जो भी पानी है, अवेलेबल पानी है, वो आपका इतना है। आपके पास वाटर है वो 1800 मीटर क्यूब आपके पास वाटर है, और पर डे जो आपका वाटर का कंजप्शन है वो 600 मीटर क्यूब है। पर डे जो वाटर का कंजप्शन है वो 600 मीटर क्यूब है। तो ये वाटर कितने दिन चलेगा? ये वाटर कितने दिन चलेगा? आपको जो वाटर आपके पास है वो क्या है? डिवाइडेड बाय द कंजप्शन पर डे। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वाटर अवेलेबल एंड कंजप्शन पर डे, कंजप्शन पर डे, वाटर ऑफ कंजप्शन पर डे। तो अवेलेबल वाटर है आपके पास 100 मीटर क्यूब, ये अवेलेबल है, और कंजप्शन आपका है 600 पर डे है,
ठीक है, 600 मीटर पर डे है। तो आपका ये कैंसिल हो गया और ये 3 मीन्स ये जो आपका वाटर है वो कितना टाइम तक चलेगा, 3 डेज तक चलेगा। वैसे इस टैंक में जो ये वाटर है वो 400 पर्सन्स के लिए, अगर एक पर्सन को आपको 150 लीटर पानी चाहिए पर डे, तो ये आपका पानी क्या है, आपको सिर्फ 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन के बाद ये, ठीक है।